अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, इस्तकबाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी। ईरान, अमरीका और इसराइल जंग की कल रात से लेकर अब तक की अहम ख़बरों को लेकर एक बार फिर हाज़िर हूँ। गुज़िश्ता 15 से 16 घंटों के दौरान ईरान, इसराइल और अमरीका जंग के दरमियान क्या हुआ, वो तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। बड़ी ख़बर ये है कि ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी पायलट जिसकी तलाश जारी थी उसे ईरान से रेस्क्यू कर लिया गया है। ट्रंप ने इस मिशन की मुतअद्दिद तफ़सीलात की तस्दीक की है और मज़ीद मालूमात शामिल करते हुए कहा है कि वो एक कर्नल हैं। सबसे अहम ख़बर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात ईरान को एक बार फिर से 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। इससे क़ब्ल उन्होंने 12 दिन पहले जो है 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, जबकि ये वक्त जब ख़त्म होने को आया तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम आपको जो है मज़ीद 10 दिन की मोहलत देते हैं। और कल रात ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बयान देते हुए कहा कि अब वक्त ख़त्म हो रहा है, अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो तबाही मचा दी जाएगी। यानी कि ईरान को मज़ीद 48 घंटों के अंदर अपनाए हुर्मुज़ खोलने को ट्रंप ने कहा है, वरना ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका जो है ईरान के तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाएगा, जिनमें खार्क, बूशहर और दीगर ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो शामिल होंगे। इस तरह की धमकी जो है अब ट्रंप की जानिब से दी गई है। लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि अब भी ईरान के पावर प्लांट समेत उसके जो न्यूक्लियर साइट हैं उस पर भी जो है हमले लगातार हो रहे हैं। बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस पर 4 बार हमला किया जा चुका है और गुज़िश्ता रोज़ ही अब्बास अराग़ची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने वार्निंग जारी की है कि अगर यहाँ मुसलसल हमले होते रहे तो यहाँ से निकलने वाली गैस, जहाँ से निकलने वाली ताबकारी जो है वो तेहरान तक के महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ख़लीज के दीगर ममालिक भी उसकी ज़द में आ जाएंगे। और उन्होंने जिस तरीके से आलमी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उस पर भी शदीद नाराज़गी का इज़हार किया कि इस तरह के बड़े हमले के बावजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किसी भी तरह से कोई जो है आलमी ममालिक जो हैं वो उस पर अपनी ज़बान नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने इसे शर्मनाक भी कहा। दूसरी तरफ ईरान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। जैसे ही ट्रंप का अल्टीमेटम आया, ईरान ने इसराइल पर जो है मिज़ाइल हमले मज़ीद तेज़ कर दिए। तल अवीव के मरकज़ी इलाकों पर बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मची है। कुछ वीडियोज़ बाहर आई हैं, लेकिन यूट्यूब पॉलिसी की वजह से ये तस्वीर और वीडियो जो है हम यहाँ आपको दिखा नहीं सकते। और ईरानी पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि उन्होंने तल अवीव में इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। साथ ही उन्होंने क्वेल के ऑयल कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया है। वहीं ईरान पर भी जो है हमले लगातार तेज़ होते जा रहे हैं। उनके एक और जो न्यूक्लियर साइंसदान हैं उनको इसराइल ने ताज़ा हमले में मार गिराने का दावा किया है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया है, जबकि अमेरिका की जानिब से जंगी तैयारियां जो है वो भी तेज़ हो गई हैं। रेडार जो डेटा है उसके मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया के बड़े तैयारे जैसे कि C-17, C-5 गैलेक्सी, ग्लोब मास्टर और KC-135 ये जो है मुसलसल मशरिक़ वस्ता की तरफ जा रहे हैं, जो कि इस बात का इशारा है कि अमेरिका जो है बड़े पैमाने पर फ़ौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अमरीकी फ़ौज के कई आला अफ़सरान ज़मीनी हमले के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अमरीकी दिफ़ाई हलक़ों में मौजूद एक मज़बूत लॉबी वो ईरान के ख़िलाफ़ मुकम्मल जंग चाहती है, चाहे उसमें ईरानी फ़ौजों की जानें ही क्यों न चली जाएँ। और ईरान भी इस सूरत-ए-हाल में पीछे नहीं हट रहा, उसकी जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। ईरान जो है ख़बरें सामने आ रही हैं कि खुफ़िया मकामात पर मुसलसल मिज़ाइल तैयार कर रहा है और जंगी तैयारी अपनी जारी रखे हुए है। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि अगर अमेरिका ज़मीनी हमला करता है तो वो उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने उन्हें वेलकम कहा है और वो अमरीकी फ़ौजों को गिरफ़्तार कर लेंगे, उनके लिए जहन्नम के दरवाज़े खोल देंगे। इस तरह के बयानात जो है वो ईरान की तरफ से लगातार सामने आ रहे हैं। इसी दौरान अमरीकी जंगी तैयारों के जो गिरने की ख़बरें हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं। ईरानी ज़राए का दावा है कि उन्होंने जदीद इंफ्रारेड सिस्टम के ज़रिए अमरीकी स्टील तैयारों को भी निशाना बनाया है,
جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے تقریباً 5 ان کے بڑے طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ کا سب سے بڑا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ وہ اسرائیل کی وزارت صحت کے مطابق اب تک جو ہے جو حملے اسرائیل میں ہوئے ہیں اس سے 6,700 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد اسرائیل نے ظاہر نہیں کی ہے۔ ادھر اگر خلیجی ممالک کی بات کریں تو یہ علاقے بھی جو ہے جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، خاص کر خلیجی ممالک میں گزشتہ روز جو ہے کویت کے بجلی اور پانی صاف کرنے والے 2 بڑے پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور بجلی پیدا کرنے والی 2 یونٹس کو گرڈ سے باہر بھی کر دیا گیا ہے۔ کویت اور پورے خلیجی خطے میں پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور کویت میں تقریباً جو ہے 90% پانی کا 90% جو پینے کا پانی ہے انہی پلانٹ سے حاصل ہوتا ہے، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر اس کے جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ یہ حملہ کس نوعیت کا تھا اور کس پلانٹ کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، لیکن ملک بھر میں اس نوعیت کے تقریباً 80 پلانٹ جو ہے وہ وہاں موجود ہیں۔ وہی حکام کے مطابق جو ہے ایک آئل کمپلیکس، کویتی پیٹرولیم ہیڈ کوارٹر، اس کو بھی جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں وزارت تیل کا دفتر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ وزارت خزانہ کے کمپلیکس پر بھی حملہ کیا گیا ہے، جہاں کئی سرکاری ادارے جو ہے وہ قائم تھے۔ وہیں جنگ جس طریقے سے جاری ہے اس کے بعد جو ہے تیل کا بحران جو ہے شدت اختیار کر چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کی مانیں تو موجودہ بحران میں تقریباً 20% تیل سپلائی متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں، غیر ضروری سفر پر پابندیاں لگ رہی ہیں، اور کئی ممالک میں تو ورک فرام ہوم بھی نافذ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو پھر قیمتیں 155 سے لے کر $372 فی بیرل تک قیمتیں پہنچ سکتی ہیں۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ آنے والے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہو چکے ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے الٹیمیٹم دیا ہے، اور اب دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں یا پھر اپنی بات سے مکر جاتے ہیں اور پھر ایک نیا الٹیمیٹم جاری کرتے ہیں۔ خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے جو امریکی تیاریاں دیکھی جا رہی ہیں، جس طریقے سے جو پلینس ہیں، جو اس کے بحریہ ہے، جو اس کی فضائیہ ہے، جس طریقے سے کام کر رہی ہے، خدشہ ظاہر یہی کیا جا رہا ہے کہ امریکہ پیر یا منگل تک ایران پر بڑا حملہ کر سکتا ہے، جس میں کہ آئل انفراسٹرکچر اور نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کی کچھ اپڈیٹس۔ تو مزید اگر کچھ خبریں ہوں گی تو آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔